सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने 2023 और 24 के सत्र के लिए जो बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 4 वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाया गया था नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। ये कहा गया था कि 4 वर्षीय बीएड चलेगा, जिसमें बच्चों को बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड एक साथ में करने का मौका मिलेगा और आने वाले भविष्य में सरकारी टीचर बनने का मौका मिलेगा। तो जैसा कि पता है कि इस साल 2023 में इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए दो रास्ते अपनाए गए थे। एक था सीयूईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम देके और दूसरा था आपका एनसीईटी एग्ज़ाम। तो इन दोनों में से अगर आपने जो भी एग्ज़ाम दिया था, अब टाइम आ चुका है कि आपके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस, ठीक है, तो उसके रिजल्ट वगैरह सब कुछ घोषित हो चुके हैं। तो ये जानकारी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी को टारगेट किया था और वहाँ पे ये प्रोग्राम को करना चाहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया और ऐसा कहा गया कि अभी पायलट प्रोजेक्ट में ये प्रोग्राम चलेगा जितनी भी भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो उनमें से कुछ यूनिवर्सिटी ने इसका वेलकम किया और उन्हीं में से एक है उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे भी जो आने वाले भविष्य में अगर कोई भी बच्चे इस 4 वर्षीय बीएड को करना चाहते हैं तो वो इसके बारे में निश्चित रूप से एक वीडियो देख सकते हैं और बाकी आने वाले भविष्य में भी मेरे चैनल के माध्यम से लगातार उत्तराखंड की समस्त यूनिवर्सिटी की जानकारी, उनके कोर्सेज यहाँ पे उपलब्ध है, ठीक है। तो ये है बच्चों जानकारी सबसे पहले कि नोटिफिकेशन आ गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो रजिस्ट्रेशन आपको पता है कि अब करना होता है और रजिस्ट्रेशन के लिए एक फिक्स पीरियड होता है कि कितने से कितने तारीख तक होगा, कितने बजे तक होगा, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी यूनिवर्सिटी को पता चलता है कि भाई देखो यहाँ पे तो लाखों बच्चों ने इस सीयूईटी और एनसीईटी एग्ज़ाम को दिया, लेकिन उनको कैसे पता चलेगा कि आपने इस यूनिवर्सिटी को टारगेट किया। तो अब आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है, जो कि समर्थ के पोर्टल में जाके आपने करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने इस यूनिवर्सिटी को टारगेट किया है तो क्या आपका प्रोसेस होगा, ठीक है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, जिसे कि हम सीधी सीधी भाषा में बोलते हैं 4 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ठीक है। बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड और बीकॉम प्लस बीएड में किया जाता है। अब ये लिखते हैं कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम आईटीईपी बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड सत्र 2023 में प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा परीक्षा में सम्मिलित हुए को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कोर्स में प्रवेश हेतु समर्थ पोर्टल पर एनसीईटी एवं सीयूईटी दिनांक 15 से 25 तक पंजीकरण करें। तो जैसा कि मैंने शुरू में बता दिया था कि 2 चरणों में हुआ था ये एग्ज़ाम, एक सीयूईटी ने कराया था और एक एनसीईटी ने। तो वो ये कह रहे हैं कि इन दोनों में से आप किसी भी पोर्टल में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली नंबर 1 बात। और रजिस्ट्रेशन का जो तारीख होगा वो होगा 15 से लेकर और 25 सितंबर तक। उसके बाद आप कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन होगा वो 25 तारीख रात के 11:59 यानी कि सोमवार तक होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे इस बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में भाग लेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट का एक नई डिसीजन आया है कि कक्षा 1 से लेकर 5 के टीचर में जो बच्चे हैं, मतलब वो बीएड वाले बच्चे नहीं बन पाएंगे, टीचर केवल डीएलएड वाले बच्चे ही बनेंगे। अब यहाँ पे मैं उन बच्चों को बताना चाहूँगी कि अगर आप इस बीएड कोर्स को कर रहे हैं तो आपके 2 चीज़ें बिल्कुल ध्यान रहता है। एक है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और एक आता है आपका कि आपने चूज़ क्या करना है, ठीक है। क्योंकि ये प्रोग्राम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लॉन्च हुआ है तो इसमें बच्चों के लिए दोनों विकल्प डाले गए हैं। तो फिलहाल मैं यूनिवर्सिटी से प्रॉपर चेक करके आपको बताऊंगी कि जो बच्चे इस प्रोग्राम को कर रहे हैं क्या वो क्लास 1 to 5 को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। वो मैं यूनिवर्सिटी से चेक करके बताऊंगी। या और जो बच्चे इसमें, क्योंकि इसमें पीछे से बीएड लगा है, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अभी बीएड के बारे में यही आया है कि बीएड वाले बच्चे कक्षा 1 से लेकर 5 को बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तो इसकी पूरी जानकारी भी मैं जुटाने के बाद एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और किसी को अगर कोई डायरेक्ट करियर हेल्प चाहिए तो मुझसे फ़ोन पे बात करके 199 रुपीज़ पे करके ले सकते हैं कंसल्टेशन, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, ठीक है। जो कि मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे भी मैं आपको दे देती हूँ 9906161501। और जैसा कि आपको पता है कि जो बच्चे बीएड भी करते हैं, अभी ये 4 वर्षीय बीएड छोड़ दीजिए, जो पहले भी बीएड करते थे उनके लिए 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है बीएड में आपके टीचिंग सब्जेक्ट, जिसे कि हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बोलते हैं, और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट। तो इसके संदर्भ में भी अगर किसी बच्चे को जानकारी चाहिए तो वो भी मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बीएड करते समय आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करते हैं। अगर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है और आपने बीएड का कोर्स किया है, ठीक है, तो तब भी आपका सरकारी टीचर बनने का सपना टूट सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये थी जानकारी आपके
पंजीकरण को लेके उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के समर्थ पोर्टल पे आप कर सकते हैं, और दूसरा ये जो CUET पे पोर्टल पे भी जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जिन भी बच्चों ने इस प्रोग्राम में भाग लिया है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे एक बार मुझे हाय लिख के भेज दीजिए। उन सारे बच्चों से मैं एक बार बात करना चाहती हूँ, उनसे जानना चाहती हूँ कि क्या क्या आपका क्वेश्चन पेपर और किस तरीके से आपका एग्ज़ाम में आया था, सो दैट कि वो आने वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। बाकी यूनिवर्सिटी से भी मैं कॉन्टैक्ट कर ही रही हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे BA प्लस B.Ed प्रोग्राम, ये सब्जेक्ट उन्होंने दिए हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट आपने लेने हैं। बच्चे नॉर्मली पूछते हैं कि मैम क्या हमें सब्जेक्ट लेने चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने लिया है इसमें एडमिशन, प्लीज़ एक बार मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे हाई लिख के बता दीजिए कि मैम हमने 4 ईयर B.Ed इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में भाग लिया था, आपने कॉन्टैक्ट करने के लिए बोला था, ठीक है। बाकी बच्चों यही था आज का वीडियो, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपकी हेल्प ज़रूर हुई होगी। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए और उत्तराखंड की समस्त यूनिवर्सिटियों के लिए आप मुझे निश्चित रूप से फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते, धन्यवाद। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगह फॉलो कर लीजिए।